हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स। आज के क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ए किसी काम को 12 दिनों में और बी 24 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी कि हमें सिर्फ एक ही तरीके से सभी को करना है। ध्यान से देखिए, ए हमारा कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन, और बी 24 दिन। दोनों का हमारा एलसीएम कितना आ गया, जो भी दोनों का एलसीएम है वो हमारा होगा टोटल वर्क। ये क्या होगा हमारा टोटल वर्क। और जो भी हमारा ये आएगा डिवाइड करके 12 दूनी 24, ये ए की एफिशिएंसी है पर डे 2 काम करने की, और 24 को इससे डिवाइड किया टोटल वर्क को, तो ये बी की एफिशिएंसी है एक दिन में काम करने की। यानी कि बी एक दिन में एक काम करता है और ए एक दिन में 2 काम करता है। यानी कि एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, यानी कि ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1। अब उसने बोला है दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो दोनों यानी कि ए प्लस बी, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, तो दोनों मिलकर करेंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। तो हमारा टोटल वर्क हमारा ये है 24 और क्षमता है 3, तो ये हमारा कितना आ गया, 3 8 जा 24, यानी कि 8 दिन। तो हमारा आंसर कितना आ गया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अनिल एक काम को 20 दिनों में करता है और सुनील उसी काम को 30 दिनों में। वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन आया है डीएसएसबी पटवारी 21 अगस्त 2022 में। चलिए देखते हैं। अनिल हमारा कितने दिन में काम कर रहा है, 20 दिन। और दूसरा सुनील कितने दिन में काम कर रहा है, 30 दिन। दोनों का टोटल वर्क कितना हो गया, 20 और 30, दोनों का एलसीएम लेंगे वो आएगा 60, यानी टोटल वर्क हमारा 60 आ गया। ए की एफिशिएंसी यानी ए की क्षमता कितनी है, 20 या 60। और एस यानी कि सुनील की क्षमता कितनी है, 30 दूनी 60। दोनों की क्षमता आ गई, दोनों की स्पीड। तो उसमें अनिल और सुनील दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 3 और 2। अब इसमें बोला है वो दोनों मिलकर जब कितने दिन में काम करेंगे, यानी कि अनिल और सुनील की क्षमता पर डे की कितनी होगी, अनिल की 3, सुनील की 2, टोटल हो गई 5। तो यानी कि टोटल वर्क और पर डे की क्षमता कितनी है इनकी, 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 दिन। यानी कि अनिल और सुनील उस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। सी आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसे 18 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं उस काम को, 12 दिन में। और बी अकेला उस काम को, ए 18 दिन में। 12 और 18 दोनों का एलसीएम कितना आया हमारा, 36। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। 12 से इसको डिवाइड किया टोटल वर्क को, तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी आ गई 3 पर डे की। 18 से इसको डिवाइड करेंगे, ए की एफिशिएंसी आ गई पर डे की। दोनों की एफिशिएंसी 3 है, ए की सिर्फ 2 है, तो बी की कितनी बची, 3 में से 2 गया, 1 एफिशिएंसी बची। तो इसे बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि बी की क्षमता कितनी है, 1। तो ये कितना आ गया, 36 दिन। ये क्वेश्चन आया है हमारा एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में। 36 बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुण एक काम को अकेले 50 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वह वरुण के साथ मिलकर
कार्य करता है तो कार्य 30 दिनों में पूरा हो जाता है। तो वरुण अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? अरुण उस कार्य को कितने दिन में करता है? 50 दिन में। यदि वह वरुण के साथ मिलकर, यानी कि अरुण और वरुण दोनों कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। दोनों का हमारा एलसीएम कितना आया? 150 टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी 5 तिया 15। ए और वी यानी अरुण और वरुण दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 पंजे 15। दोनों की एफिशिएंसी 5 है, अरुण की अकेली 3। तो वरुण की कितनी आ गई? 5 में से 3 गए 2, वरुण की एफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ पर वरुण कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी कितनी है? 2, इसको इससे डिवाइड किया 75, यानी वरुण उस काम को कितने दिन में करेगा? 75 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेले किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है और बी 90 दिनों में, यानी ए किसी काम को 72 डेज में और बी 90 डेज में। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 360। ये हमारा टोटल वर्क है, 72 पंजे 360। ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 9 चौक 36। अब उसके बाद क्या बोला है? 10 दिनों तक एक साथ वे उस काम को करते हैं। 10 दिनों में कितना काम हो जाएगा? एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? 5। बी कितना कर रहा है? 4। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे एक दिन में। और 10 दिन में कितना हो गया? 90 काम। तो काम का कितना अंश बच जाता है? यानी कि 90 काम डन हो गया 10 दिनों में, तो शेष काम कितना बचा हमारा? टोटल हमारे पास कितना था? 360 और 90 काम हो गया, तो हमारे पास कितना बचा? 270 काम। तो यानी कि कितना अंश पूछा है, तो यानी कि हमारा बचा अंश कितना आ गया? 270 काम बचा है 360 में से। तो ये हो गया हमारा 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3/4। आंसर इज डी। ये क्वेश्चन आया है हमारा एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, बी उसे 42 दिनों में। ए 21 दिनों में, बी 42 दिनों में। टोटल वर्क हमारा हो गया एलसीएम दोनों का 42, टोटल वर्क आ गया 42। ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 21 दूनी 42 और बी की एफिशिएंसी 42 से कम 42। यदि वे 7 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, 7 दिन, सात दिन में ए और बी दोनों कितना काम करेंगे? ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1। टोटल एफिशिएंसी पर डे कितनी आ रही है? 3। तो 7 दिन में कितना काम हो गया? 21 काम हो गया। और पूछा गया है कितना हिस्सा बचा, यानी कि हमारा 42 में से 21 काम हो गया, तो शेष कितना बचा? 21। तो अंश हमारा कितना आ गया? बचा हुआ अंश 42, 21 और टोटल था हमारा 42। तो ये हो गया हमारा 1/2। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 20 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 20 दिन और बी 10 दिन। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है। दोनों का एलसीएम कितना आया? 20, यानी कि हमारा टोटल काम कितना हो गया? 20 काम। ए की एफिशिएंसी आई कितनी? 20 से कम 20 और बी की एफिशिएंसी 10 दूनी 20। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद बी छोड़ जाता है, यानी कि 5 दिन तक दोनों ने काम साथ में किया। 5 दिन में ए और बी ने कितना काम किया? 1 × 2, एक दिन में 3 काम हो रहा है, तो यानी 5 दिन में हो गया 15 काम।
उसके बाद कौन छोड़कर जा रहा है? बी, यानी कि बी छोड़कर चला गया। तो 5 दिन के बाद काम कौन कर रहा है? सिर्फ ए। और हमारे पास शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा हमारे पास, टोटल था 20 और 20 में से 15 काम हो चुका है, 5 काम बचा। तो यानी कि जो हमारे पास 5 काम है उसको सिर्फ कौन कर रहा है? ए। और ए की एफिशिएंसी 1, तो यानी कि 5 दिन और लगेंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो बचा हुआ 5 काम है उसको ए करेगा तो कितने दिन में करेगा? 5 दिन। तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ? 5 दिन यहाँ लगे, 5 दिन यहाँ लगे, टोटल काम 10 दिन में हुआ। ये क्वेश्चन आया हमारा DSSB डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक 6 अगस्त 2022 में। चलिए आज का एक क्वेश्चन और करते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन और बी उसी काम को 15 दिन। दोनों का हमारा एलसीएम कितना आया? 30। टोटल वर्क 30। ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की एफिशिएंसी 15 दूनी 30। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम को बी 5 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो देखिए इसको, शेष काम बी 5 दिन में पूरा करता है, यानी बी अकेला उस काम को 5 दिन में करता है। यानी कि बी 5 दिन में कितना काम कर सकता है? सबसे पहले निकाल लेते हैं, बी 5 दिन में कितना काम करेगा? बी की एफिशिएंसी है 2 और 5 दिन में कितना काम कर लिया उसने? 10 काम। अब शेष कितना काम बचा? 30 माइनस 10, 20 काम बचा। तो जो ये 20 काम है, जो ये हमारा 20 काम है, जो शेष काम 20 बचा है, इसको किसने किया शुरू में? ए और बी दोनों ने मिलके किया। तो यानी कि 20 काम को ए और बी जब साथ में करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। तो कितने दिन? यानी कि 4 दिन उन्होंने साथ में काम किया, 4 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 5 दिन यहाँ लगे, बी ने अकेले काम किया था और 4 दिन दोनों ने साथ में, तो 5 4 9 दिन। इसका आंसर है 9। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।